हाँ भाई देखो, वाद्य यंत्र के मैं कुछ तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन की मैं पीडीएफ डाल दूंगा आप पर, तो आप घर पे बैठे बैठे यहाँ तो उसको वन लाइनर के रूप में उतार लेना। 4 ऑप्शन नहीं लिखो, क्वेश्चन वन लाइनर, क्वेश्चन वन लाइनर, तो 20 एक लाइनें बनेगी। ठीक है, अभी मैं पढ़ा देता हूँ। एक और वाद्य यंत्र अपना रह गया है, उसका नाम ये है, नाम कौन सा है? डाक। ठीक है, ये डाक वाद्य यंत्र है, उसकी वजह आप इसको पढ़ना धाक। और जैसे ही वाद्य यंत्र पढ़ोगे धाक, तो आपके एक तो जिंदा लोग होते हैं और एक मुर्दा लोग होते हैं। इसमें से जिंदा लोगों की ज्यादा धाक रहती है, मुर्दा लोगों की? एक तो जिंदा लोग रहते हैं, ठीक है, एक मुर्दा लोग रहते हैं जो रात में आकर छम छम यूं बजाते हैं आपके स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट आगे, या फिर घर से बाहर निकलो और कोई शक्ल बताते हैं, या फिर नेक्स्ट आगे कहीं जाओ तो पीछे पीछे आते ही रहते हैं चलते चलते, अपन पीछे नहीं देखे तो भी छिच करते हैं। तो धाक स्पेशली किनकी रहेगी? आपके मुर्दा लोगों की रहेगी। किसकी रहेगी भाई? आपके मुर्दा लोगों की। और बाकी तो नहीं रहती है, लेकिन वो छम छम वाली धुन तो बहुत डराती है यार, पता नहीं जब भी आ जाती है इतना डराती है कि पूछो मत। तो वैसे के वैसे ही आपके ये स्पेशली वाद्य यंत्र वो इन लोगों के लिए, कौन से लोगों के लिए? आपके मुर्दा लोगों के लिए। ठीक है, मुर्दा लोगों की कभी कभी कोई कोई विश बाकी रह जाती है, इच्छाएं बाकी रह जाती है। इच्छाएं बाकी रह जाती है तो अपनी भैंस होती है वो दूध देना ही बंद कर देती है अगले दिन से। अपन स्पेशली पूछने जाता है कि भाई 5 दिन से भैंस रह ही नहीं है, या फिर नेक्स्ट आगे ऐसा बुखार आता है कि डॉक्टर के पास जाओ बुखार ठीक हो जाता है, जैसे ही घर पे वापस आओ बुखार आना वापस शुरू हो जाता है। ऐसा भी कभी कभी होता है। ठीक है, खतरनाक होता है। जो देवताओं वाला होता है वो तो और खतरनाक होता है, ध्यान रख लीजिएगा। घी निकालने जाता है अंदर कीड़े ही कीड़े हो जाते हैं साला पता नहीं क्या होता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपके उस मुर्दा इंसान की इच्छा क्या, यूं पूछना पड़ता है। अच्छा, वो कैसे पूछ सकते हैं? बाहर आते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, बाहर कैसे आते हैं? तो उसके लिए पूरे घर में आपके स्पेशली सारे लोगों को, गांव के लोगों को बुलाया जाता है, और उसमें से एक आदमी ऐसा होता है जो बोपे का काम करता है। किसका काम करता है? बोपे का। फिर कहा जाता है कि आपके कुछ पंक्तियां गाई जाती है, उसको कहता है हेरे चढ़ना। ठीक है, और उसके बाद एक वाद्य यंत्र होता है अपने, ऐसा कटोरी टाइप का वाद्य यंत्र होता है, तो उसको टम 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 यूं बजाया जाता है। जो उत्तरी राजस्थान में एक वाद्य यंत्र होता है उसको ये वाद्य यंत्र कहा जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र भाई? आपके ढाक, यानी धाक वाला वाद्य यंत्र होता है, डोल जैसा वाद्य यंत्र होता है। अपने इतना कटोरी टाइप होता है तो उसको ऐसे ऐसे बजाते हैं, वैसे वैसे उत्तरी राजस्थान में ये ढाक होता है। क्या होता है भाई आपके? ढाक। और ये स्पेशली मुर्दा लोगों को बुलाने के लिए होता है, आपके जिंदा लोगों को बुलाने के लिए नहीं होता है। कौन सी जाति में होता है भाई? आपके गुर्जर जाति में। ठीक है, गुर्जर जाति में जो भी आपके स्पेशली डाक बुलाई जाती है या डाक बजाई जाती है, तो स्पेशली कुछ देवता प्रकट होते हैं जो पहले से रहे। उसमें से एक प्रकट होता है, उनका नाम देवनारायण जी है। कौन सा है? एक है उनका नाम हरमन जी है। कौन सा है? हरामन जी या फिर हरमन जी। और एक नेक्स्ट लोक देवता और है जिनको क्या कहा जाता है भी? आपके बैरो जी। एक और है देवनारायण जी के बड़े भाई, उनको कहा जाता है बोपा जी। कौन से कहा जाता है? भोपा जी। तो उनके बाहर आते हैं भोपो को। ठीक है, जब भी ये बाहर आएंगे स्पेशली तो कुछ ना कुछ ये मांगेंगे लास्ट में कि चाय लाओ, यूं मांगेंगे। क्योंकि जो भी मुर्दा लोग हैं उनको और कुछ नहीं ये पीना होता है। ठीक है, मेरे को रंग नहीं दिया यूं करके नाराज हो जाते हैं। कभी 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 अपन लड्डू खा लेते हैं और मुझे चढ़ाया नहीं यूं करके नाराज हो जाते हैं। तो फिर वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो बताएगा कि कल तुमने अकेले अकेले लड्डू खा गए, मुझे याद नहीं किया यूं ठीक है, तो तुरंत भाई कहना पड़ता है कि वापसी हम कर देंगे तुम्हारे लिए लड्डू, तो उसको तुरंत बार में ही बना के खिलाने पड़ते हैं। ठीक है हमारे गांव में ऐसा कैसे एक बार हुआ था, तो मैं भी एक जगह पर बैठा हुआ था, तो पता नहीं जो दादाजी थे उनकी घनिष्ठता मेरे से ज्यादा थी। आते जाते बोलता था बा क्या कर रहे हो, तबीयत वगैरह ठीक है कि नहीं है। तो नेक्स्ट आगे क्या हुआ कि उनको मैं याद रह गया सबसे बड़ी दिक्कत ही यही होगी। फिर नेक्स्ट आगे बाहर आए उसमें, तो मैं भी बैठा हुआ था, देखने के लिए गया था। तो साला उन्होंने अचानक विश कर दी चाय बना के ला, मैं रही हूं। अब समस्या होगी, चाय बनाने के लिए जाओ यू। ठीक है, तो मैं चाय बनाने के लिए गया। अब ये काम जो हुआ था वो 11-12 बजे हुआ था, और रात को, क्योंकि वो लगभग अपन टम टम बजाते 2 घंटे तक बजाते तब वो आते हैं ठीक है, इससे पहले आते भी नहीं है। ऐसा नहीं जाते ही बैठे ही तुरंत आ जाए, ऐसा होता भी नहीं है। तो जो देवता आए वो लगभग रात की 12 बजे आए। जैसे ही घर पे आया साला दूध ही नहीं अब प्रॉब्लम कि चाय बनाए तो बनाए कैसे ऐसी कंडीशन में दिक्कत आती है कि रात को 12 बजे दूध कहां से मांगने जाए।
अब एक और चीज थी कि थोड़ा छोटा था, लगभग 10वीं 11वीं में पढ़ रहा था, तो मैं घर पे आके चुपचाप सो गया कि बाग कल बना के पिलाएंगे आपको। पता नहीं कितने देर में उतरे वो और गए वापस, चाय पिलाई कि नहीं पिलाई वो झड़े। लेकिन ये ऐसे ऐसे वाक्य हो जाते हैं। तो यही आपकी कहलाती है, वो एक शब्द कहलाता। अपन जो हैरे आते हैं यूं बोलते हैं, उसी को इनकी भाषा में कहा जाता है वो गोठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोठ। तो गोठ के समय जो भी वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो आपके यही बनाया जाता है, डाक, या फिर इसको क्या कहा जाता है भाई आपके? डाक कहा जाता है। हाईएस्ट आपके जो रक्षक देवता होते हैं गांव के, वो ये कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं भाई आपके? भैरव जी। तो कभी भी गांव में सामान्य रूप से सबके एक साथ समस्या आने लग जाती है तो इनकी गोठ आयोजित की जाती है। किनकी गोठ आयोजित की जाएगी? भैरव जी की गोठ। सारे लोग होते हैं वो लाल पगड़ी का साफा पहनते हैं, फिर वहां पर जाते हैं। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इनको बलि चढ़ती है, और वो स्पेशली किसके बकरे, कल ही बताया था, बकरे की बलि चढ़ती है। सेम टू सेम आपके एक हरामन जी लोक देवता और है, उनके भी स्पेशली सारे गांव में ऐसा होता है, जब भी सारे पशु बीमार हो जाते हैं तो इनकी गोठ आयोजित की जाती है। ठीक है। सेम टू सेम देवनारायण जी में सारे लोग बीमार होने लग जाते हैं किसी एक गांव के गुर्जर समुदाय में। ठीक, गायें बीमार होने लग जाती है, उनको खुरपका मुंह पका रोग होने लग जाता है, तो इनकी गोठ आयोजित की जाती है। तो यही गोठ कहलाती है जिसमें देवता का आह्वान किया जाता है। और यही आपका एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र कौन सा भी आपके? ढाक वाद्य यंत्र है। ठीक है, या फिर ढाक वाद्य यंत्र है, दोनों पैरों पर रखकर बजाते हैं, हाथ की ताप तथा छोटी लकड़ी के डंडे से बजाते हैं। ये तो अपने वाला सेम टू सेम सिस्टम है। ठीक है, तो यही जो वाद्य यंत्र कहलाएगा वो आपके ये कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा? डाक। मुझे लगता है अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।